types of salts. There are 6 types of salts: normal salt, acidic salts, basic salts, double salts, mixed salts, complex salts. सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट्स हैं. सॉल्ट formed by the complete replacement of ionizable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion or NH4 plus ion, ammonium ion, is called normal or neutral salt. These salts are neutral to litmus. तो ये salts आपके पास जोन सा है न्यूट्रल हैं लिटमस को. तो नॉर्मल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स को कहते हैं जिसमें आप जोन सा है कंप्लीट रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोजन आयन की, और ये हाइड्रोजन आयन एसिड का होगा, और इस हाइड्रोजन आयन जो कि एसिड का है उसको आप रिप्लेस कर देते हैं पॉजिटिव मेटल आयन से. केमिकल रिएक्शन आपके पास. तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है. HCl का H जोन सा है वो रिप्लेस होगा और इसकी जगह पे डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास K आ जाएगा और KCl फॉर्म में आ जाएगा. यहाँ पे एसिड के हाइड्रोजन आयन को हमने मेटल से रिप्लेस कर दिया है. उसके बाद बाकी आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बच गए हैं. ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर देंगे. उसके बाद दूसरा रिएक्शन आपके पास है वो H2SO4 और ZNO के दरमियान में है. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ZNO जिंक ऑक्साइड. जिंक आपकी जोन सा है वो SO4 के साथ चले जाएगा, ठीक है. और आप यहाँ पे जोन सा है हाइड्रोजन जो SO4 के साथ मौजूद है उसको रिप्लेस कर रहे हैं जिंक के साथ. तो एसिड के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है मेटल के साथ. अब आपके पास जिंक सल्फेट बनेगा. बाकी आपके पास बचा हुआ है H2 को रिप्लेस किया था और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, वो मिलके आपस में वाटर बना देंगे. इसी तरह HNO3 है. HNO3 रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 के साथ. HNO3 नाइट्रिक एसिड को कहते हैं. तो इसमें भी आप NO3 के साथ मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किससे जी? अमोनियम से, NH4 से, और रिप्लेस होने के बाद अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म में आएगा, ठीक है. डेफिनेशन के मुताबिक आप अमोनियम से भी इसको रिप्लेस कर सकते थे, सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं बल्कि अमोनियम से भी. तो अमोनियम रिप्लेस करने वाली एग्जांपल है. तो आपने नाइट्रिक एसिड के हाइड्रोजन को NH4 से रिप्लेस करके अमोनियम नाइट्रेट और बाकी जो बचा है H और OH उसको हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को कंबाइन किया और इनके कंबाइन होने से हमारे पास वाटर फॉर्म में आ गया. एसिडिक सॉल्ट. तो एसिडिक सॉल्ट्स की बात करें तो दीज आर फॉर्म्ड, इसको फॉर्म करेंगे बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट के ज़रिए से ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड के बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन से. अगर आप रिएक्शन की बात करें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. सिंपल सी आपके पास H2 को रिप्लेस किया हमने, यानी कि H2 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसको OH के साथ कंबाइन किया, H2O फॉर्म में आ गया. बाकी आपके पास KHSO4 बच जाएगा. इसी तरह H3PO4 है, उसका भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे. इसमें भी इसी तरह से होगा. H3 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस निकालेंगे और उसको OH के साथ कंबाइन करेंगे और उसके कंबाइन होने से आपके पास वाटर फॉर्म में आएगा और NaH2PO4 फॉर्म में आएगा. एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद बेसिस. एसिडिक सॉल्ट बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट्स. तो बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बेसिक सॉल्ट फॉर्म में आएंगे बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन की मदद से और ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की बाय एन एसिड के. न्यूट्रलाइजेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया. जैसे कि आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन आपने पीछे पढ़ा भी है. एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन की वजह से जो रिएक्शन होता है उसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म में आते हैं.
इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो बेसिक सॉल्ट में हम इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे और ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की। पॉली का मतलब है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है जी। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की वो ए बाय एन एसिड होगी, एसिड के ज़रिए से होगी। AlOH होल थ्राइस प्लस HCl। अब आपके पास एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड है, AlHO होल थ्राइस है, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सी हमारे पास प्रेजेंट है। उसका रिएक्शन हम HCl के साथ करवाएंगे। सिंपली आपके पास H आपके OH होल थ्राइस में से एक OH हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, वो कंबाइन होगा और H2O फॉर्म कर देगा। बाकी आपके पास AlOH होल ट्वाइस और Cl बच जाएगा। इसी तरह जिंक वाला केस है, उसमें भी आप देख सकते हैं ZnOH होल ट्वाइस है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन है और नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन है। तो आपके पास यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, HNO3 का हाइड्रोजन निकलेगा और ZnOH होल ट्वाइस में से एक OH के साथ कंबाइन होगा और वाटर फॉर्म में आएगा। डबल सॉल्ट हैं जी आपके पास। तो डबल सॉल्ट आर फॉर्म, डबल सॉल्ट को फॉर्म करेंगे बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट, 2 नॉर्मल सॉल्ट्स के ज़रिए से। व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज, जब ये क्रिस्टलाइज होंगे फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन के मिक्सचर से इसके मोल्स की तादाद एक बराबर होगी, इक्विमोलर होगी। द इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास मोहर सॉल्ट है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। पोटैश LM है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। मिक्स सॉल्ट है जी आपके पास। मिक्स सॉल्ट की अगर बात करें तो मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल। इसमें एक से ज़्यादा एसिडिक और बेसिक रेडिकल मौजूद होंगे। एग्जांपल अगर हम मिक्स सॉल्ट की बात करें तो वो आपके पास जो सा है वो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपके पास है Ca ब्रैकेट OCl और साथ में Cl आएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपके पास ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड अ सिंपल कैटाइन, ये सिंपल कैटाइन फॉर्म करेंगे एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन फॉर्म करेंगे। एग्जांपल में देख सकते हैं K4FeCl6 में आयनाइज होके सिंपल 4K प्लस कैटाइन और FeCN6 -4 कॉम्प्लेक्स एनाइन फॉर्म में आ रहा है।